गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब सब लोग रेडी हैं, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था वो हमने 3.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था जिस पर डिस्कस कर रहे थे। तो जो हम लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? देखो बेटा, सब बच्चों के पास क्वेश्चन होगा, बुक सबके पास अवेलेबल होगी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा सॉल्यूशन। बेटा 3.1 का लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, एक बार वापस आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में था आपके पास द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 with each एंट्री 0 और 1। हमें ऐसी मैट्रिक्स के टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है जिनका ऑर्डर आपके पास में 3 into 3 होता हो, लेकिन उनमें एलिमेंट के लिए कंडीशन दी हुई है कि हर एलिमेंट में आप या तो 0 पुट कर सकते हैं या फिर 1 पुट कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। तो हम 0 और 1 पुट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। तो जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप 3/3 की कोई भी मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे। उस मैट्रिक्स को एज्यूम करने के बाद या तो फर्स्ट एलिमेंट पे आप 0 या 1 पुट करेंगे, या सेकंड एलिमेंट पे या थर्ड एलिमेंट पे, ऐसे हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तीनों रो पे शिफ्ट करते जाएंगे। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, कितनी मैट्रिक्स बनेंगी इससे, वही तो फाइंड करना है। देखो वो फाइंड करेंगे, कैसे करते हैं ध्यान दो। बेटा जो हमारे पास में 3/3 की कोई भी मैट्रिक्स होती है, जैसे हम मान लो कि मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसमें यहाँ पे ये आपके पास 9 एलिमेंट आएंगे टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे आपके पास में 9। अब हमें ये बताना है कि टोटल कितनी मैट्रिक्स बनेगी अगर हम सभी को डिफरेंट चेंज करते हैं। तो जैसे हमारे पास में यहाँ फर्स्ट एलिमेंट आएगा, इस फर्स्ट एलिमेंट की जगह या तो आप 0 पुट करोगे या 1, दो ऑप्शन है पुट करने के लिए। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट है, यहाँ 0 या 1, यहाँ भी 0 या 1। ऐसे ही आपके पास में हर एलिमेंट की जगह दो ऑप्शन है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी टोटल, इनको चेंज करने के बजाय वो कैसे बनेगी, हम एक सिंगल एलिमेंट को देखते हैं कितने टाइप से चेंज कर सकते हैं। दो टाइप से, या तो 0 या 1। ऐसे कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे? 9 एलिमेंट हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 एलिमेंट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेंगी आपकी, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम, जितने एलिमेंट होते हैं उतने, सॉरी 9 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो आपके पास में आएगा 2⁹9, और इसको शायद सोल्व करेंगे तो 5.12 के आसपास आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। जल्दी से नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर लूँ। नोट कर लिया होगा तो हम सब करें, हम आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चे जो कनेक्टेड है अपनी वीडियो चालू कर ले, बार बार नहीं कहेंगे आपसे, देखते आगे बढ़ते हैं इसमें। नोट कर लिया
क्लियर हो? हम सब करते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है ये समझिए ध्यान से बेटा। जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स दी होती है, ऑपरेशन का मतलब है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन हम उन पे अप्लाई करते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे आपके पास में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी चीजें हैं। अगर हमें कोई बोले कि दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, उनको ऐड करके बताओ, उनका सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो, तो ये सब ऑपरेशन होते हैं इनमें, उन्हीं के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे आज। तो देखो जो फर्स्ट वाला टाइप है इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम कंडीशन है। तो जो इसका फर्स्ट टाइप है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये दोनों एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे एडिशन में क्या क्या कंडीशन होती है। जो कंडीशन एडिशन में है वही कंडीशन सब्ट्रैक्शन में है। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी चेक करेंगे या वो कंडीशन देखेंगे कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज होती है। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें देखते हैं कि हमें अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को या तीन मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का वो होना चाहिए आपके पास सेम। जो दोनों मैट्रिक्स लिखी हुई हैं, दो मैट्रिक्स हो या थ्री मैट्रिक्स हो, टू हो या थ्री हो, उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम होंगे तो जितने एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स में होंगे उतने ही एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स में होंगे। जितनी रो फर्स्ट मैट्रिक्स में होंगी उतनी ही रो सेकंड मैट्रिक्स में होंगी, और जितने कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स में होंगे उतने ही कॉलम सेकंड मैट्रिक्स में होंगे। तो उनका ऑर्डर सेम होगा। और ऐड और सब्ट्रैक्ट किसके करेंगे हम, ऐड और सब्ट्रैक्ट द corresponding elements। हम उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको। तो देखो बेटा कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लिख के समझते हैं इसको। चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए है, उसको हमने लिखा 2 3 9 5 1 4, ये मैट्रिक्स ए है। और एक मैट्रिक्स बी गिवन है हमें 1 5 2 3 2 1, ये मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें जब दो मैट्रिक्स गिवन है, अब हमसे ये बोलेगा कि आपको फाइंड करना है या तो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई भी पूछे वही हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं कि हमसे पूछा है a प्लस बी। अगर आपसे a प्लस बी पूछा है तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम ये चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तभी हम इसमें प्लस या माइनस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि बेटा देखो मैंने बताया कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कब सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कब सेम होंगे, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो अब देखो यहाँ पे हमें अगर ऐड करना है a प्लस बी फाइंड करना है तो a प्लस बी क्या आएगा। देखो यहाँ से इसका फर्स्ट एलिमेंट है 2, यहाँ इसका है 1, तो हम लिखेंगे 2 प्लस 1, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा। जब आप फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं तो
उस नंबर पे जो एलिमेंट फर्स्ट में है सेकंड में है वो दोनों ऐड होंगे। सेकंड में आपके पास क्या आएगा, चलो इसको लिख देते हैं। सेकंड में आएगा आपके पास 3 + 5, नेक्स्ट आएगा 9 + 2। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई आपकी। सेकंड रो को जब हम लिखेंगे तो सेकंड रो आएगी आपके पास 5 + 3, 1 + 2, 4 + 1, then a plus b equals to 2 + 1 3, next element 8, next 11, next 8, 3 and 5। तो हमारा रिजल्ट जो आएगा a plus b का वो क्या आएगा 3 8 11 8 3 5। ये आपके पास में a plus b का रिजल्ट आ गया। अच्छा, a plus b या a minus b आप जो मैट्रिक्स फाइंड करते हैं उसका ऑर्डर भी वही रहता है जो A का है या B का है, क्योंकि A और B दोनों का ऑर्डर सेम है। A plus B का ऑर्डर भी वही रहेगा जो A का है या B का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। बच्चे को मैं नाम बोल रहे हैं, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो चालू कर लें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो जो हमने इसमें एडिशन सीखा है, एडिशन में बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है कि कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर दो। अब जो सब्ट्रैक्शन है वो भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसके लिए कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मान लो कि ये सेम क्वेश्चन लेते हैं हम, जो a plus b के लिए लिया है वही क्वेश्चन हम a - b के लिए यूज करें तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो, जब आप फाइंड करेंगे a - b, बस इसमें इतना सा ध्यान रखना है a - b के अंदर a पहले लिखा है b बाद में लिखा है। a के एलिमेंट पहले लेके जाएंगे और b के एलिमेंट बाद में। तो यहां से आप ये लिख सकते हैं 2 - 1 3 - 5 9 - 2 5 - 3 1 - 2 4 - 1। तो ये आपके पास में a - b होगा। जो a - b का रिजल्ट फाइंड करेंगे वो क्या आएगा आपके पास में 2 - 1 आपके पास 1, 3 - 5 -2, नेक्स्ट आएगा 7, नेक्स्ट आपके पास में आएगा 2 -1 एंड 3। तो ये जो रिजल्ट है आपके पास में ये है a - b का। बेटा अब हम इसमें आराम से समझ गए होंगे a plus b और a minus b जब हम फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। अब हम एग्जांपल और क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप एक बार इसको वापस a minus b का सॉल्यूशन नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है एग्जांपल 6। एग्जांपल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 6 क्या बोल रहा है देखो। तो बेटा एग्जांपल नंबर 6 में क्या है आपके पास, एक मैट्रिक्स A गिवन है, एग्जांपल नंबर 6 मैट्रिक्स A है आपके पास में √3 1 -1 2 3 0 and matrix B is 2 √5 1 -2 3 half। मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B हमें गिवन है, फाइंड करना है A plus B। मैट्रिक्स A plus B फाइंड करना है, बिल्कुल इजी है। A plus B फाइंड करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपके पास कि जो दोनों मैट्रिक्स हैं A एंड B, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स A का ऑर्डर चेक करें तो ये है 2 × 3 का। मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर है अगर हमें वो चेक करना हो तो वो ऑर्डर है 2 × 3। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है उसी केस में हम उनको
ऐड कर सकते हैं और तभी हम उनको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, इसमें जब हम a प्लस बी फाइंड करेंगे, a प्लस बी जो आपके पास आएगा, a प्लस बी में हमने बताया केवल और केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सबट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, ये वाला पार्ट √3 है और ये वाला पार्ट 2, तो 2 और √3 एज इट इज आ जाएंगे 2 प्लस √3। सेकेंड पार्ट है 1 एंड √5, 1 प्लस √5। नेक्स्ट पार्ट है -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1, ये आपके पास फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। जब हम सेकेंड रो की तरफ मूव करते हैं तो सेकेंड रो में आपके पास आएगा 2 -2 एज इट इज, 3 प्लस 3। नेक्स्ट है 0 प्लस हाफ। जो इसका आंसर आएगा आपके पास में, आंसर फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज 2 प्लस √3, सेकेंड एलिमेंट 1 प्लस √5, थर्ड एलिमेंट 0, नेक्स्ट 0, 6 एंड हाफ। तो ये आपके पास में a प्लस बी का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, फिर हम अगले एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो एक बार इन्फॉर्म कर दे या हैंड रेज कर दे, दिख जाएगा। ठीक है बेटा, जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपना नाम तो मेंशन करे अच्छे से। sin √3 प्लस 2 और 2 प्लस √3, सर √3 प्लस 2। बेटा इतना कॉमन सेंस नहीं है आप लोगों में। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, दोनों चीजें सेम है बिल्कुल। तो आप 2 प्लस 3 या लिखो या 3 प्लस 2, एडिशन में उनके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी रिजल्ट 5 आएगा और यहाँ भी रिजल्ट 5 ही आएगा। फर्क कहाँ पड़ता है? माइनस में। वेरी गुड बेटा, फर्स्ट क्लास में है, कुछ जान के अच्छा लगा। एडिशन तक पहुँचना पड़ा हमें, यही तो है, 0 लेवल से पढ़ेंगे हम, 0 से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। कोई बात नहीं, पूछ लिया करो। मेरे पास जो नॉलेज है वो रखा रहता, करा भी जाएगा। आप लोगों को थोड़ा बहुत बांट दूंगा तो काम आएगा आपके। ऐसी चीजें शेयर करनी पड़ती हैं। देखो बेटा, फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। किसी मैट्रिक्स में हमें अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो या दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या क्या कंडीशन लगती है उनमें, कैसे वो ऐड होती है, कैसे सब्ट्रैक्ट होती है, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब हम इसमें जो आगे पढ़ेंगे वो क्या है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो किसी स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर मतलब समझते हो आप लोग, बहुत अच्छे फिजिक्स में अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग, स्केलर वेक्टर के बारे में अच्छे से जानते हो, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी सब जानते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन of a matrix by scalar। देखो अगला जो टॉपिक है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स। किसी भी एक नंबर को या स्केलर क्वांटिटी को, किसी कांस्टेंट को अगर हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो बेटा बिल्कुल आसान है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और मैट्रिक्स के एलिमेंट है A, B, C एंड D। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। मैंने छोटी मैट्रिक्स ली है, सभी में सेम पैटर्न फॉलो होगा।
अगर आप मैट्रिक्स का ऑर्डर ज्यादा लेंगे, जैसे 4/4 लें, 3x4 लें, 2x3 लें, जरूरी नहीं कि आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ही लें। मल्टीप्लाई के लिए आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे कुछ भी दे रखा हो, अगर मान लो कि इस a को आपको मल्टीप्लाई करना हो 3 से, 3a लिखना हो, तो 3 तो कोई नंबर आ गया। अब इस नंबर को अगर मुझे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो मैट्रिक्स का 3 टाइम होगा। उस साइड तो आप 3a एज इट इज लिखेंगे, लेकिन जो यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ जो इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जो A मैट्रिक्स है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इस नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल आप एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके छोड़ दें। अगर आपने मैट्रिक्स का जो कंप्लीट सिंबल A है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है, A मैट्रिक्स में आने वाले हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 3A, 3B, 3C और 3D। तो ये बेसिक पैटर्न हो गया। किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान है। जो क्वांटिटी दे रखी है उससे उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास 3A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट कर लो। किसी को अच्छे कोई भी डाउट हो तो एक बार मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो एक बार मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास में एग्जांपल नंबर 7। ये है एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 क्या बोल रहा है, इफ A इज इक्वल्स टू, A हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 1। ये आपके पास कोई भी एक A मैट्रिक्स है एंड B मैट्रिक्स आपके पास में B इज इक्वल्स टू 3 -1 3 -1 0 2। ये आपके पास मैट्रिक्स B है। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, 2A - B। हमें फाइंड करना है 2A - B। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 है आपके पास है। क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है बोर्ड पे, एक बार इसको समझ लो। किसी बच्चे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो बोल दो, ठीक है। देखो अब हमें फाइंड करना है 2A - B। तो ये जो एग्जांपल है इसमें हमने आज जो भी दोनों पैटर्न पढ़े हैं, दोनों पैटर्न यूज होंगे। एक पैटर्न तो क्या था कि मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सेकंड पैटर्न था आपके पास में अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसकी किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, स्केलर क्वांटिटी से। तो स्केलर क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं, देखो बेटा। इसमें सबसे पहले इसके जो आप सेपरेट ये 2A है ना, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालें 2A। तो 2A की वैल्यू क्या है, 2A निकालने का मतलब है कि जो A मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, तो ये आ गया आपके पास में 2 4 6 4 6 2। ये आ गया आपके पास में 2A। और B आपके पास जैसा है वैसा ही रहेगा। B में कोई चेंजेस नहीं है। 3 -1 3 -1 0 एंड 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें जो 2A वाली मैट्रिक्स है उसमें से माइनस करना है B वाली मैट्रिक्स को। आपको पता है कि जब हम प्लस से माइनस करते हैं उस केसेस में
जो रिजल्ट में आता है मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर बिल्कुल सेम रहता है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर बिल्कुल सेम रहेगा। और 2a और b इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो ऑर्डर 2a का है वही ऑर्डर आपका b का रहना चाहिए, तभी आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा 2 माइनस 3, फिर आएगा 4 माइनस 1, फिर आएगा 6 माइनस 3, नेक्स्ट है 4 माइनस 1, 6 माइनस 0 एंड 2 माइनस 2। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का वो आएगा बेटा -1 5 ये आपके पास में 2a माइनस b आ जाएगा। बेटा ये आपके पास एग्जाम्पल 7 हमने समझा दे, किसी बच्चे को डाउट हो तो एक बार मैसेज करके इन्फॉर्म कर दे, ठीक है बेटा। नंबर 8 की तरफ आते हैं बेटा, देखो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 क्या बोलता है हमें, देखो बेटा एग्जाम्पल 8 में दिया हुआ है इफ a is equals to, हमें इसमें एक a मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है 8 4 3 0 -2 एंड 6। ये आपके पास a मैट्रिक्स है एंड b is equals to 2 4 -5 -2 2 and 1। ये मैट्रिक्स A and B। देन फाइंड द मैट्रिक्स X। हमें एक मैट्रिक्स X फाइंड करनी है सच दैट गिवन 2A plus 3X equals to 5B। देखो हमें इसमें मैट्रिक्स X फाइंड करनी है, क्योंकि देखिए ये मैट्रिक्स की ही इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसमें A मैट्रिक्स है, B भी एक मैट्रिक्स है, तो X भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। हमें X को फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है इसमें कि जब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं कि 3x इज इक्वल्स टू क्या है 5b माइनस 2a, यही आएगा बेटा। सबसे पहले हम 5b फाइंड करते हैं, फिर 2a फाइंड करते हैं। जब 5b और 2a फाइंड करेंगे, देखो 5b मैं यहां से निकालता हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे b के हर एलिमेंट को, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आ गया आपके पास में 10, ये -10, फिर आएगा आपके पास में 20, फिर आ गया 10 -25 और ये 5। तो देखो बेटा यहाँ से 5 भी आपने निकाल लिया, 2a और फाइंड करना है, तो 2a क्या आएगा 16 0 8 -4 6 12, ये आपके पास 2a है। हमें निकालना है 5b माइनस 2a। तो 5b वाली मैट्रिक्स में से 2a अगर हम माइनस करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, बेटा सभी को दिख रहा है नहीं था, यहाँ तक सभी बच्चों को दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो अब हमें माइनस करना है, तो 10 में से हम 16 माइनस करेंगे -6 आएगा, -10 में से 0 माइनस करेंगे तो ये -10 ही रहेगा। नेक्स्ट 20 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे 12 आएगा, 10 में से -4 माइनस करेंगे तो ये हो गया 14। नेक्स्ट -25 -6 -31 5 -12 -7, ये रिजल्ट आपके पास में 5b माइनस 2a का। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका जब रिजल्ट हमें मिल चुका है x निकालना है। x निकालने का मतलब है 1/3
और जो आपके पास में 5b माइनस 2a मैट्रिक्स आई वो ऐसे कैसे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो रिजल्ट हमें मिला है उस रिजल्ट को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो ये वाला आंसर आपका, इस आंसर में हर एलिमेंट को आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो यहाँ सब के अपॉन में 3 लगा देंगे और जो सॉल्यूशन आएगा वो लिख देंगे। यहाँ लिख देता हूँ 1/3। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये आ गया x इक्वल्स। नोट कर लो सब बच्चे, टाइम आपके पास कम है, 1 मिनट बच रही है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो एक बार मैसेज करके, बेटा किसी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो तो YouTube पे सारे लेक्चर कंटिन्यू आ रहे हैं तो आप उनको एक बार वापस रिवाइज भी कर सकते हैं और डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आज की क्लास केवल इतनी ही, नेक्स्ट क्लास जब होगी टाइमिंग के हिसाब से बनेगी। थैंक यू बेटा। अभी ये स्विल कभी भी हो सकती है और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास लेके फ्री घूम रहे हो, जितना पढ़ाया जाए आपको डेली उसको रिवाइज करते हैं।